नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। शहर में स्थित सेंट्रल बैंक के मैनेजर पर एक युवक फैजल ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि मैंने उद्यम क्रांति के अंतर्गत एक लोन के लिए सितंबर माह में आवेदन किया था और मैंने सारे कागजात भी जमा कर दिए, लेकिन बैंक मैनेजर द्वारा मेरा लोन मंजूर नहीं किया। काफी चक्कर लगाने के बाद मुझसे 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। 4 लाख का लोन मंजूर हो जाए, इसलिए मैंने मैनेजर को 30,000 रुपए की रिश्वत दी थी, लेकिन लोन मंजूर न करते हुए 20,000 की रिश्वत और मांगी गई। इसके अलावा 12,000 रुपए का मेरा बीमा कर दिया गया। वहीं करीबन 8,000 रुपए सीए रिपोर्ट में खर्च करा दिए गए, जबकि बैंक ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से स्टेज पर मुझे एक लेटर दिलवाया गया जिसमें लिखा था कि आपका 4 लाख का लोन मंजूर हो गया है। इस संबंध में जब मीडिया कर्मी सेंट्रल बैंक के मैनेजर के पास गए तो उन्होंने रिश्वत लेने की बात को नकार दिया और कहा कि उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। जबकि युवक का कहना है कि लगातार 4 माह से हम बैंक के चक्कर लगा रहे हैं और पूरे डॉक्यूमेंट जमा है। लोगों को बैंक मैनेजर की एक बात हास्यास्पद लग रही है कि उनका कहना है कि युवक ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किए हैं, इसलिए इनका लोन मंजूर नहीं हुआ और उसको निरस्त कर दिया गया है। अब आम चर्चा यह है शहर में कि जिसको लोन लेना हो वह क्या साइन नहीं करेगा। उधर युवक के भाई ने मीडिया को ऑडियो क्लिप उपलब्ध कराए हैं जिसमें मैनेजर और युवक के बीच लोन मंजूर होने की बात की जा रही है। जब बैंक मैनेजर से बात की तो उनका कहना यह है कि यह हम पर आरोप लगा रहे हैं। यदि हमने इनका लोन मंजूर कर दिया तो किस्त जमा करने के समय भी यह आरोप लगाते रहेंगे। बैंक का इन पर से विश्वास उठ गया है। युवक का कहना है कि जब उस लोन में मुख्यमंत्री खुद गारंटी दे रहे हैं तब बैंक विश्वास क्यों नहीं कर रही है। कुछ लोगों का कहना यह है कहीं झूठी वाही लूटने के लिए तो कहीं बैंक ने मंत्री जी के हाथ से स्टेज पर लेटर तो नहीं दिलवाया। उधर बैंक ने आरोप लगाने वाले फैजल के भाई पर एटीएम का कांच तोड़ने का आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर करा दी है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, एसके न्यूज। 12,000 रुपए लिए इंश्योरेंस जो 12,000 का कराया आपने, ठीक है, और 8-10 हज़ार सीए रिपोर्ट में, ठीक है, और 30,000 आपने रिश्वत भी ली थी वन परिसर के बाहर। तो ये सब वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताइए आप। साफ बताइए सर। आप रिश्वत दिए हैं? हाँ, रिश्वत दी है आपको। तो आप थाने में कंप्लेन कर? नहीं, थाने में कंप्लेन नहीं, आप इंश्योरेंस अभी इंश्योरेंस वो वापस दीजिए। बात है। हाँ, मेरी बात कर रहे हैं। एक ही बात है, एक ही बात नहीं सर। आप दोनों में से तय कर लो कौन बात। पहले आप ये बताइए कि आप वो जो इंश्योरेंस क्यों कराया था आपने बोला था 3 दिन में लोन हो जाएगा आपका, है ना। इंश्योरेंस 12,000 का बजाज से, आपको जो है नहीं बजाज से सर। वीडियो बन रही है आपकी, भले स्क्रीन बंद है लेकिन वीडियो बन रही है आपकी। थाने में कंप्लेंट डाल दें, है ना। मतलब मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में आप पागल बना रहे हैं, है ना। पहले आप एक बात बताइए सर, साइड में दुकानें आसपास, आपने तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ करा है। जो उचित कार्रवाई लगे आप करिए। चलिए, आप चैलेंज दे रहे हैं कि जो हाँ जो उचित आपको लगे। आप सरकार बदनाम कर रहे हैं सर। सरकार मुख्यमंत्री योजना निकालना, आप हमारी योजनाओं को बदनाम कर रहे हैं। एक भी किसी को आपने लोन नहीं दिया। का अध्यक्ष हूँ, रायसेन का जिला योजना अध्यक्ष, ठीक है। आप बोलो तो मैं भी कलेक्टर साहब से बोल देता हूँ। और आप चैलेंज दे रहे हैं, सुनिए तो। मुख्यमंत्री की योजनाओं को बदनाम कर रहा है सर, योजनाएं बदनाम करना होता ही है। फ्री है, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, ये कहना चाहते हैं। गलती नजर आएगा तो आप बेहिचक कहें कि कंप्लेंट। आप उसका लोन, आप उसके पेमेंट वापस कर दीजिए। पेमेंट वापस करवाइए, आपकी बैंक से लोन भी नहीं लेना। दबाव नहीं बना रहा है, दबाव नहीं बना रहे, लेकिन जो खाया है पैसा वो लिए, जो 30,000 रुपए लिए, आप वो वापस कर दीजिए। सीए रिपोर्ट 3 बार सुधरवाई। 12,000 का इंश्योरेंस नहीं करवाया। आप 12,000 की पॉलिसी इनके पास है। हाँ, तो क्यों करी? जब आयुष्मान था रिकॉर्डिंग नहीं, आपने बोला खाते में से पैसे काटे हैं कि 3 दिन में लोन हो जाएगा। भूपेन भैया, ये जो भूपेन भैया, इनके मोबाइल से फोन करा था आपने, ठीक है, रिकॉर्डिंग है उसकी। रिकॉर्डिंग करने के लिए जगह नहीं है सही। जगह सही है सर, जगह सही है। अब आप हर एक न्यूज ग्रुप में देखिए, अब आप सस्पेंड होंगे बहुत बुरी तरीके से। जाइए आपको उचित लगे वो आप करें। उलझे गलत इंसान से आप जिंदगी में कभी भी आपसे पैसा आपके घर आके निकलवाएंगे, ठीक है। आ जाओ अमन भाई, इनकी वाट लगा देंगे अपन। इधर कोई बैठा नहीं रहता, देखिए।
2 कौड़ी की बैंक। चलो। हेलो। हाँ नमस्ते भैया, बोलिए। नमस्ते। अभी सर से बात हो गई क्या? नहीं हमारी नहीं हुई, भैया की हुई होगी। शायद बात हो गई है आपकी। वो फोन लगवाया था, शायद लग नहीं रहा हो किसी कारण से, इसलिए जी सर ने बोला था भूपेंद्र इनके पास फोन लगा होता है। 1 मिनट रुको, मैं पूछता हूँ बात हो गई होगी तो कोई बात नहीं। जी जी भैया, है ना, आप प्लीज करवा दीजिए। सर अमान खान जी से बात हो गई? लीजिए बात कीजिए। कौन है? हेलो। हेलो नमस्ते सर, बोलिए। नमस्ते। जी सर। अरे फोन कर रहे हैं, आप उठा नहीं रहे हैं। सर भैया का नंबर है, वो शायद ऊपर है 2nd फ्लोर पे, हम रुकिए उनसे जाकर बोल रहे हैं ना, बस कोई 2 बात मिनट। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं। जी सर बोलिए। कोटेशन वगैरह हो गया? जी कोटेशन भी रेडी है सर। हाँ, भैया का एज कितना है? भैया का एज 28 से ज़्यादा है। 1990 में से 32 साल सर। 32 साल। जी। एक पॉलिसी भैया को लेना है। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। ठीक है सर, करवा दीजिए। तो वो उनके अकाउंट में पैसे डाल देना। लगभग लगेंगे 11,740 रुपये। 11,740 रुपये। ठीक है सर। और सर हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? ये हेल्थ इंश्योरेंस है। सर उनका तो आयुष्मान है। आयुष्मान तो सबका है, तो फिर इससे बड़ा पॉलिसी, फिर मिनिमम पॉलिसी जो वही हम चल रहे हैं। सही है सर, मिनिमम पॉलिसी तो करना ही रहती है लोन पर, है ना सर। हाँ, लेकिन ये मिनिमम है पॉलिसी, इसी वजह से बजाज के पॉलिसी हैं, हेल्थ वाले हैं। अच्छा हेल्थ वाला है, ठीक है सर, कर दीजिए आप, है ना। तो पैसे ये कर दीजिए। ठीक है, हम उनके अकाउंट में 11,000 रुपये डाल देते हैं। 11,740 रुपये। 11,740 रुपये, ठीक है सर, हम उनके में डिपॉजिट कर देते हैं ना। और ठीक सर है। भैया से बात भी कराना है क्या आपकी? नहीं, बात नहीं, इसी के लिए हम, चूंकि हम आपको देखते हुए लोन दे रहे हैं, इस वजह से। नहीं नहीं सर, वो आपका हमारे ऊपर एहसान रहेगा जिंदगी भर। अरे सर एहसान की बात नहीं है बड़े नहीं, भाई, नहीं, आप सर, जी नहीं, एहसान की बात नहीं करनी है, क्योंकि एहसान हम करने वाले में से तो है नहीं। सही है सर, जो आप बड़े जो हो भाई जाए- हैं, हम आपको बड़ा भाई ही समझ रहे जो हैं ना हमसे सर। पॉसिबल हो हम कर सकते हैं, बस वही ये करते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हम डाल रहे हैं ना सर 5 मिनट में। हाँ, और अकाउंट नंबर हमको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है सर, हम मैसेज कर रहे भैया हैं। की शादी हो गई? भैया उनकी है ना जो एक मिनट लाइन में रहिएगा, लाइन में रहिएगा। तो हेलो हेलो, तो सर पहुंच गए? ठीक है सर, 4 बजे ना सर? अच्छा, 4:30 का कि 4 का हमको ध्यान में नहीं है। ठीक है ना सर, ठीक है, ओके। भैया की शादी हो गई है ना? भैया की जो वाइफ है ना सर, केवी में गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन अभी एंगेजमेंट हुई है सर, शादी नहीं हुई। अच्छा जी। तो एक काम कीजिएगा, जी सर। तब इस अमाउंट को चेंज कर दीजिए। कितना कर दें सर? अमाउंट को चेंज करके उनका फैमिली को भी शामिल कर लीजिए। अकेले भैया के लिए हम प्लान जो चल रहे थे जी वो है, तो फैमिली को भी साथ में शामिल कर लीजिएगा, जो उनकी होने वाली वाइफ हैं। सर अभी कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं हुए वाइफ नहीं ना, के। उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। आधार कार्ड केवल ऐड करा देने से आधार कार्ड उनका लगेगा बस। और सर अभी रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ है, मतलब उस हिसाब से अभी अपन भैया का बिजनेस शो कर रहे हैं उन्हें, जो होने वाली वाइफ है ना, हाँ फिर हाँ, होगा सर। चलिए तब केवल भैया के नाम से ही ले लीजिए। अकेली भैया के नाम से ही कर लेते हैं ना सर। ठीक है जी सर, नाम डाल रहे हैं। हाँ, 11,740 कर दीजिएगा और अकाउंट नंबर मैसेज कर दीजिए। ठीक है सर, हम मैसेज कर रहे हैं भूपेन भैया को या आपके नंबर पे? किसी को भी कर दीजिए, भूपेन को भी कर दीजिएगा, चलेगा। ठीक है सर, हम कर रहे हैं ना। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते सर। सर हम सुबह आए थे तो सर आप रिपोर्ट किसी से बनवा रहे थे, वो बन गई क्या? नहीं, पूछे नहीं अभी तक, बनवाएंगे, बन जाएगी रिपोर्ट वो। अच्छा। और सर अमान डिजिटल वर्ल्ड की हमने पिछले 1 साल का जो वो होता है ना अपना बिलिंग वाला काउंटर सॉफ्टवेयर, उसमें से हमने वो देखी रिपोर्टें भेजी हैं आपको, वो कुछ काम नहीं की लगेगा क्या? वो सब। नहीं लगेगा? देखे तो नहीं है, वो सब नहीं लगता। अच्छा। और सर थोड़ा जल्दी हो सकता है क्या सर हमारा लोन? हमें मशीनें मिल रही थी 2-4 अच्छी। सही है सर। देखता हूँ मैं, आज शाम
में बनाने का अगर शाम तक हो जाता है, कल सुबह सही कराएंगे। 25 तारीख तक हो जाएगा तो हो जाएगा, 25 नहीं होगा तो 10 तारीख का बाद फिर होगा। अच्छा, फिर 10 दिसंबर की बात होगा। हाँ सर प्लीज हमारे लिए कोशिश कर लेना सर, प्लीज सर। आज मैं घर में कर लूंगा। अभी एक्चुअली अभी बैंक में भी मैंने अकेले पड़ जा रहे हैं ना लोन में, इस वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हम। अगर सर आपको कोई अच्छा एक्सपर्ट लड़का चाहिए हो तो हम यहाँ से हेल्प के लिए पहुँचा सकते हैं रोज सर। मतलब जी ऑपरेटर है हमारे पास सर। जी मेन क्या है ना जी, सारे को सिस्टम में ही ये हो जाता है, काम करना पड़ता है। और एक सिस्टम में आईडी लगता है, और वो आईडी दे के कोई फायदा होगा नहीं, फिर हम बेकार बढ़ जाते हैं। सही है सर। अच्छा, आईडी सबकी अलग अलग सेपरेट होती है, एक सिस्टम में लॉगिन तो दूसरे में लॉग आउट। जी ठीक है सर प्लीज, लेकिन आप कोशिश करें। कोई इसका जानकार है क्या? किस चीज का सर? प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एनालिसिस करने वाला है कोई? सर हमारे पंजाब बैंक के मैनेजर सर हैं, और उनसे पूछिए क्या सर? या फिर पूछना नहीं है, मैंने अगर कोई ऐसा बंदा है जी तो आपका प्रोजेक्ट हम उसी से उसी से आपका लोन का प्रोसेस करा लेते हैं। सर है ना हमारे पास सर, पूरी टीम है सर। वो कौन सी वो है, मतलब इंडियन बैंक का जो ऑडिट संभालते हैं ना, वो हमारे सीए हैं सर। उनकी पूरी 10-12 लोगों की टीम है सर राजस्थान में, बताइए। और रायसेन के अंदर सर्वर अली है एडवोकेट, वो हमारा जीएसटी संभालते हैं, बताइए सर। अगर रायसेन से हेल्प चाहिए हो तो रायसेन के सीए अपन को मिल सकते हैं, और अगर ऑनलाइन हेल्प चाहिए तो वो राजस्थान से हैं। नहीं एक्चुअली हमें मैंने क्लर्कियल काम के लिए कोई जो मैंने जिसको पेपर दे दे तो पढ़ के डेटा एंट्री कर ले, वो उसके लिए चाहिए हमें। अच्छा, पढ़ के डेटा एंट्री कर ले, ठीक है। नॉर्मल बस टाइपिंग ही करना है ना सर? हाँ, लेकिन डेटा कहाँ मिलेगा वो ढूंढ के बताना पड़ेगा ना, उसमें जाएगा। अच्छा चलिए देखते हैं। जी सर। और हम भी अनिकेत भैया हैं एक हमारी पहचान के, मतलब सीए का एग्जाम निकाल चुके हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं सर। नहीं छोड़ दीजिए। ठीक है सर, है ना। पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक लोन आपको दिया गया था, क्या नाम भैया का? फैजल खान के नाम से। वो लोन आपने मंजूर नहीं किया है। 2 मिनट। उसका क्या है कि एक लेटर मिला है, उसमें मंत्री जी द्वारा उनको लेटर दिया गया है, उसके संबंध थोड़ा सा बताइए आप। सर उस लेटर में लिखा हुआ था कि बैंक के जो टर्म कंडीशन है वो फुलफिल करेंगे, इन प्रिंसिपल सैंक्शन दिया हुआ था वो फुलफिल करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद ही लोन डिसबर्स होगी जी। तो उनका डॉक्यूमेंटेशन साइन नहीं हो पाया है, नहीं किए हैं वो, तो इसलिए फाइनली लोन को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सर ये बताइए, वो लोन कब लेटर मिला था? अंदाज से 2-3 महीने तो हो गए होंगे लगभग। हाँ हो गए। इस बीच में आप इनसे संपर्क में भी रहे, तो आपने इनसे एक भी बार नहीं कहा कि आप साइन कीजिए? नहीं, वो आए हुए तो बाकायदा साइन करने आए तो हम बोले थोड़ा रुकिए साइन कीजिए, तो उसके बाद बोले नहीं हमको साइन नहीं करना, हमको सैंक्शन लेटर चाहिए, हमको डीडी चाहिए। तो बिना डॉक्यूमेंटेशन का सर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि आप इन्हें परेशान कर रहे हैं, आप इनसे रिश्वत मांगी, आपने इनसे 30,000 रुपये लिए, 20,000 की और मांग कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, ये झूठ का आरोप है। अगर ऐसा है तो ये कंप्लेन कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई इनको ये नहीं है। ये अगर रिश्वत दिए होंगे तो कंप्लेन बिल्कुल करें। रिश्वत का देने का सबूत तो होता तो कंप्लेन करते, जैसे कोई भी आपको समझते हैं बात करते, सबूत होता नहीं कोई इसका। सबूत होता तो वो आपके हमारे पास ही क्यों आते? सर रिश्वत अगर हम लिए होते तो हम जरूर मानते। नहीं आपको मानेंगे साहब, रिश्वत देने वाला कोई मानता है? कोई भी की स्कीम में कोई भी अगर कस्टमर कोई कह दे कि हम लोन में रिश्वत लिए हों, कोई भी स्कीम में या कोई भी लोन के लिए अगर कोई रिश्वत दिया हो, इसका काम हो जाता, फिर वो कभी नहीं कहता साहब। चलो ठीक है, वो आपका मामला अलग हो गया। हाँ, आपका क्या कहना भैया? सर हमारे भाई का लोन था जो कि सितंबर में अप्लाई करा था, मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से 4 लाख का सैंक्शन लेटर उनको मिल गया था। 4 लाख का सैंक्शन लेटर मिलने के बाद सर महीनों तक परेशान करते रहे, बैंक के चक्कर काटते रहा, फोन लगाओ तो फोन ना उठाए, और फिर उसके बाद ये होता है कि सर भगा देते हैं बैंक से। और सर ने ये धमकी दी थी कि अगर आप आओगे अगली बार बैंक तो हम आपके ऊपर FIR कर देंगे। तो भैया तो नहीं आए, आ गए हम गलती से, तो हम जैसे ही बैंक से बाहर निकले हमारे ऊपर FIR कर दी। जब युवाओं को सरकार सुनो, आप ये बताइए आप FIR क्यों करी?
FIR बैंक में बदतमीजी, तोड़फोड़, ATM तोड़ने का हम पे आरोप लगा दिया।